पूतना का कितना बड़ा दुर्भाग्य कि उसको सब रीझ गए लेकिन ठाकुर जी नहीं रीझे उससे। दूसरा कारण कि पूतना से ठाकुर जी नहीं रीझे, उसके पीछे कारण यह है कि ठीक है पूतना सुंदर बन के गई, पूतना ने अपना रूप बदल लिया, सब बात मान लेते हैं हम, लेकिन पूतना ने एक बहुत गलत काम किया। क्या? गोकुल में सब लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मना रहे थे और पूतना ने आकर के उत्सव मना रहे वैष्णवों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, इसलिए ठाकुर जी ने उससे अपनी नजरें छुपा ली। मतलब यदि कोई बालाजी का अनुयायी है, यदि कोई राम नाम भक्त है, यदि कोई ठाकुर जी की उपासना करता है, कोई कथा सुनता है और कोई व्यक्ति आकर के उसका ध्यान बाहर की ओर खींच ले, किसी सामान्य संसारी वस्तु की ओर आकर्षित कर दे, तो उस व्यक्ति को साक्षात पूतना ही समझिएगा। क्यों? भगवत श्रवण में बाधा बन रहा है। ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। सबसे बड़ी पूतना पता है कौन है आज के संसार में? मोबाइल फोन सबसे बड़ा पूतना है ये। आपका नियम है रोज 1.5 घंटा हनुमान जी के आगे बैठ के राम नाम जपने का, और 1.5 घंटा में फोन आ जाए तो तुरंत माला धर देते हैं। अभी रुको रुको रुको, हाँ जी बताओ क्या काम है, तुरंत फोन उठा लेते हो। उस समय वो फोन चाहे किसका भी हो, पूतना ही समझिएगा उसको। क्योंकि भगवत भजन भगवत कथा में जो बाधा डाले वही पूतना। बाधा किस रूप में? कथा में बैठे बैठे संसार की ओर मन जो आपका आकर्षित करे वही पूतना। और माफ कीजिएगा, जो किसी वैष्णव के ध्यान को भक्ति से हटा करके अपनी ओर आकर्षित करवाते हैं, ऐसे लोगों से संसार रीझ जाएगा, लेकिन ठाकुर जी नहीं रीझ सकते। ठाकुर जी उसको नहीं देखते। पूतना को ना देखने का यही कारण रहा कि पूतना ने आते ही गोकुल के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, ठाकुर जी के भजन से सबको अलग कर दिया, इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। इसलिए भैया हमारी आप सबसे प्रार्थना, जीवन में कैसे भी ठाकुर जी के सामने जाना, पूतना बन के मत जाना। पूतना बन के ना जाने का मतलब किसी वैष्णव की भक्ति कभी मत तोड़वाओ, किसी वैष्णव का ध्यान कभी मत तोड़वाओ।